हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एक्शन करते हैं अभी हम परकिन कंडेंसेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है कि इन सभी रिएक्शन में सिमिलरिटी क्या है आपकी कि आपका ये एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास कोई सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है और मैंने जैसा पीछे बताया था आपको कि आपके एलिफेटिक अनहाइड्रेट लेना है, एलिफेटिक अनहाइड्रेट ये आपके पास हो गया एस्टिक एनहाइड्रेट, ठीक है। और इसी के साथ आपको रिएक्शन में सोडियम एस्टेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप इसके साथ सोडियम एस्टेट कंडीशन ले रहे हो, ये किस लिए यहाँ पे कि आपके सॉल्यूशन के अंदर एसिड और उसके सोल्ट के बीच में बफर कंडीशन मेंटेन रहे, ठीक है। बफर को मेंटेन करने के लिए, बफर अगर आपका मेंटेन रहता है तो रिएक्शन की पीएच आपकी मेंटेन रहती है। तो ये आपका दे रखा है, अब आपको रिएक्शन करनी है इस पर। सबसे पहले ये आपका जो बेस दिया हुआ है ये यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन ले लेगा। अगर ये यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन लेगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेगा ये देखिए। और आपका स्टेट आयन है यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपके ये 3 और 3 6, टोटल इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया कि रिएक्शन भी वही दे सकता है जिसपे एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन जो आपका है उसको निकालो, निकलेगा यहाँ से वो। अगर देखिए मैं उसको लिख देता हूँ ऐसे CH2 लिख देता हूँ इसको H, तो ये नेगेटिव वाला इस पर अटैक करेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, मतलब आपके पास स्पीसीज बन जाएगी CH2 नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गई। अब ये आपका क्या बन गया, इनोलेट, तो आपके पास बन जाएगा O नेगेटिव ऑक्सीजन कार्बोनिल और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो आपने अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट कर लिया है। अब आपका उसको अटैक किस पे करना है, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अब इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास क्या है, ये है pH, ठीक है। अब ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस आएगा और इस सेंटर से इस कार्बन पे अटैक करेगा ऐसे। तो अगर ये अटैक करता है तो आपके पास स्पीसीज देखिए क्या बनती है, आप इसको लिख लीजिए PH C। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। O नेगेटिव हो गया है, अब H, ये जो बची स्पीसीज को एसिड में जोड़ दीजिए। CH2 था यहाँ पे, ऊपर से वापस आया तो कार्बोनिल हो गया था, ठीक है। और आपके पास ऑक्सीजन था, ठीक है। उस ऑक्सीजन के साथ में एक और यहाँ पे कार्बोनिल सिस्टम जुड़ा हुआ था और ऐसे आपका CH3 ये था ऐसे, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास ये सिस्टम जनरेट था, इस पे इसने अटैक किया और अटैक करके आपके पास ये स्पीसीज है जो वो जनरेट उसने कर दी है। अब जो मेरे पास ये स्पीसीज बनी हुई है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख देता हूँ प्रॉपरली, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखिए यहाँ आपका कार्बोनिल था, ऑक्सीजन CO CH3, ठीक है, ऐसे था मेरे पास ये। अब क्या होगा, ये इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गया तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, वापिस आए और उसने यहाँ से इसको लीव कर दिया। तो मतलब मेरे पास जो ये आपका प्रोडक्ट बना है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के बाद, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी उसके अंदर। अब उसने अटैक किया, उसके बाद हमारे पास स्पीसीज बन गई C। अब O के साथ क्या जुड़ा है, CO CH3, ठीक है। अब नीचे क्या क्या बच गया है, H CH2 और यहाँ पे क्या बच गया, COO नेगेटिव। क्लियर है बेटा सभी को। इसमें आपके पास स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब देखिए उसके मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप प्रोडक्ट लिखने में मिस्टेक ना करें। ये लीजिए, ठीक है, ये आपका ये रिएक्शन हुई है, ये प्रोडक्ट उसमें बना है। यहाँ लिख देता हूँ उसको, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एलिमेंट, ठीक है। ये आपके पास इस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो बन गया है। अब देखिए जो आपके पास सिस्टम जनरेट हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अब देखिए सॉल्यूशन से ये क्या कर सकता है, आपका जो सॉल्यूशन सिस्टम है उससे आराम से इजीली आपका H पॉजिटिव अपटेक हो सकता है।
जो आपका H पॉजिटिव का अपटेक हो जाता है जब यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपको पता है इसके अंदर एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटेट आयन भी था उसके अंदर, तो PH COCO CH3 CH2 COOH, ये बन गए, ठीक है। अब आपके पास अब भी इसके अंदर आपका बेसिक सिस्टम प्रेजेंट है, ये जो सोडियम का एस्टेट आपका सोल्ट है। अब ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ से एक प्रोटॉन निकालेगा और उस प्रोटॉन के निकलने से आपके सिस्टम क्या जनरेट हो जाएगा, PH COCO CH3 H, एक H पॉजिटिव इसने निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव इसको पुल करेगा और इस एस्टेट आयन को पूरा बाहर निकाल देगा। तो आपके पास जो स्पीसीज जनरेट हो जाएगी वो बनेगी PH CH, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, CH COH, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में ये स्पीसीज आपकी जनरेट हो गई, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अब वो कहाँ कहाँ यूज हुआ मैं लिख देता हूँ आपको। पहला अल्फा हाइड्रोजन हमने इनलेट बनाने में यूज किया, फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ लग गया जो हमारा। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन इसी CH2 का, देखिए ये CH2 है वो जहाँ से हमने निकाला था, सेम CH2 है, सेम CH2 है, सेम CH2 है, इसी CH2 का ये सेकंड वाला अल्फा हाइड्रोजन जो है हमने यहाँ पे सेकंड अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट किया गया है। तो इसीलिए जो भी इसमें आप एनहाइड्राइड यूज करना चाहते हैं उसके अंदर एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर, ठीक है। ये आपके पास मैकेनिज्म हो गया परकिंस कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर ये। ठीक है, करते हैं अभी। आपके पास कोई सिस्टम गिवन है, ये, और आपको ऐसे लिखा हुआ है, इसका एनहाइड्राइड को ऐसे लिख देते हैं, और ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो पता है कि आपके पास कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड गिवन है, तो और आप कोई भी एलिफेटिक एनहाइड्राइड गिवन है उसी का आपको सोल्ट बना के दे रखा है बेसिक का, ताकि आपका बफर मेंटेन रहे। तो अब देखिए आपकी रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है। आपकी रिएक्शन स्टार्ट बिल्कुल यहीं से होगी। आपने पता है कि यहाँ पे एक आपका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा, ये, ठीक है। अब ये यहाँ से अटैक करेगा, तो ये अटैक कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, कार्बोनिल और आपका H, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो आपके पास स्पीसीज बन जाएगी कार्बन ओ नेगेटिव H, और आपका CH2 वाली स्पीसीज सारी यहाँ पे जुड़ जाएगी, CH2 CO O CO CH3, और फिर क्या होगा, नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, आपका वापस आएगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा यहाँ से, तो आपके पास स्पीसीज बन जाएगी OH, और यहाँ पे आपका CH लगा हुआ है, CH2 CO नेगेटिव, और इधर आपका क्या है, ऑक्सीजन CO
CH3। ठीक है, ये आपकी स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और आपको पता ही है जैसे कि जब भी आप इस सिस्टम को यहाँ से एक H निकालोगे तो H निकालने के बाद आपके पास ये वाला सिस्टम लीव करेगा इसी मीडियम में, तो आपके पास ये वाला एक H यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आपका इसको पुल करेगा और सिस्टम आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास स्पीसीज बन गई ये आपका H पॉजिटिव का अपटेक भी स्टेप में यहीं पे हो गया था। तो आपके पास ये स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब देखिए यहाँ तक आपका ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, बेसिक मीडिया प्रेजेंट है। तो बेसिक मीडिया में क्या होगा, ये आपका लोन पर ये इसकी एक्स्ट्रा रिएक्शन होगी यहाँ पे आगे, यहाँ तक आपका होगी रिएक्शन परकिन कंडेंसेशन। अब आपको एक ग्रुप और दे रखा है तो वो क्या कर सकता है, वो ग्रुप आपका, अब देखो अगर यहाँ पे बेसिक मीडिया है, बेसिक मीडियम प्रेजेंट है तो OH का H निकल जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव आपका इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। अगर ऐसा होगा तो आपके पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, उसके बाद कार्बोनिल आ गया, उसके कितने कार्बन है 1 2, तो 1 आपका CH यहाँ हो गया और डबल बॉन्ड CH आपका यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, अगर मैं इसके तरीके से नंबरिंग भी करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका 6 मेंबर सिस्टम बन गया। इसको बोलते हैं क्यूमरीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक तो आपकी परकिंस रिएक्शन हुई है, यहाँ पे आगे साइक्लाइजेशन हो गया है उस मीडियम के अंदर ही। ठीक है, तो आपकी क्यूमरीन जनरेट होगी। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ आपका किस टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक दो मैकेनिज्म और करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा एग्जाम्पल से। एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, और एक CF3 यहाँ पे है। बाकी आपको आप जो एस्टिक एनहाइड्राइड है उसको आप एस्टेट ऐसे भी लिख सकते हो, एस्टिक एनहाइड्राइड, और एस्टेट आयन को ऐसे सोडियम एस्टेट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस सिस्टम में आपको गिवन है, उसने प्रोडक्ट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि आपका जो यहाँ पे कार्बोनिल सिस्टम है वहीं पे आपका अटैक होना है। तो आप बिल्कुल वैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसे O नेगेटिव, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका कार्बोनिल सिस्टम लगा हुआ है CH3 ऐसे। अब इसको वापस लेके आओ, इसका अटैक कराओ यहाँ पे, तो ये वापस ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो सिस्टम बनेगा उसमें हमारा प्रोडक्ट होगा कार्बन, ऑक्सीजन, एक CF3 लगा हुआ है, दूसरा आपका CH2 CO O CO CH3। ठीक है, नीचे आपका एक यहाँ पे CF3 लगा हुआ है। अब क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये जब अटैक करेगा तो इधर जाएगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, वापस आएगा तो उसको बाहर निकाल देगा। तो मतलब आपके पास जो स्पीसीज बनेगी कार्बन, ऑक्सीजन, CO CH3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका CF3 आ गया, यहाँ पे CH2 और CO नेगेटिव, जो कि सोल्यूशन H पॉजिटिव लेकर के आपका यहाँ पे एसिड बना देगा ये। ठीक है, अब आपको पता है उसके बाद आप नेगेटिव यहाँ से निकालोगे दूसरे लोन पेयर की प्रेजेंस में, सॉरी आपका बेस की प्रेजेंस में, यहाँ से निकलेगा तो ये आपका बाहर निकल गया। अब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा CF3, आपका यहाँ पे क्या आ गया CF3 आ गया आपका, डबल बॉन्ड CH और COH। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें कोई भी जो आपको रिएक्शन कंडीशंस गिवन अगर कहीं भी हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है आपको सिर्फ कि कौन सी रिएक्शन है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपके लिए प्रोडक्ट बनाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको अब इन जनरल बताऊं कि आपने परकीन रिएक्शन में आप किसी भी एल्डिहाइड कीटोनिक सोर्स से स्टार्ट कर रहे थे तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट था उसमें प्रोडक्ट कैसे बनता था। देखिए मैंने आपको पूरा मॉलिक्यूल लिख देता हूँ यहाँ पे, CH3 CO O
COCH3। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपने क्या करना है, जो कहाँ मेरे पास कार्बोनिक सिस्टम था, ये वाला सिस्टम है, मान लो कोई भी कार्बोनिक सिस्टम है यहाँ पे, चाहे एल्डिहाइड है या कीटोन है, कुछ भी है वहाँ पे। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्ट बनाने की बता रहा हूँ आपको, आप सबसे पहले तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O वापस निकालोगे। अगर H2O बाहर निकल जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, पहली बात तो। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, उसके बाद आपको इस सिस्टम को एज सच क्लीव कर देना है, तो आपका एसिड बन जाएगा फाइनल। तो आप जिस साइड से भी इसको जोड़ रहे हो, उस साइड का आप वहाँ से वाटर निकाल लो, यहाँ दोनों से। मैं आपको लिख देता हूँ ये, जैसे ये यहाँ पे, तो मैं इसका एच अलग लिख देता हूँ, यहाँ पे CH2। तो सबसे पहले आप यहाँ से वाटर निकाल दो, तो आपका ये दोनों जुड़ जाएंगे, जो ये वाला बॉन्ड बन गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये वाला जो एसिड, इसको एसिड पूरा करके दूसरे वाला स्पीसीज को ऐसा बाहर निकाल दीजिए, तो आपका एसिड बन जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है फाइनल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने की। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप बेसिक से पूरे सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम सेव हो जाए, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो कि शुरू में वाटर निकाल के आप इसको डबल बॉन्ड बना दीजिए, और उसी जिस जहाँ से आपने जोड़ा है उसी आप एसिडिक पार्ट को रख लीजिए, दूसरा एस्टेट पार्ट को रिमूव कर दीजिए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस तरीके से आप ट्रिक यूज करके और मैकेनिज्म जैसे भी आप करना चाहो, आप पर किन कंडीशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।